हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। टाइमलाइन विंडो पर क्लिप्स को लाने के बाद में हमें जब एडिट करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो वहाँ पर मैच ही कर जाए या वहीं पर इसको रखा ही जाए। बाद में हम उसमें मॉडिफाई करके किसी भी क्लिप को टाइमलाइन पर किसी अन्य लोकेशन पे ले जाना होता है। कभी कभी वो इंसर्ट मोड में और कभी कभी उसको और राइट मोड के रूप में हम उसको मूवमेंट करते हैं या क्लिप की पोजीशन में चेंजेस करते हैं। सामान्य तौर पर क्लिप की पोजीशन को चेंज करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सिंगल क्लिप या दो क्लिप को ऐसे उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं, आराम से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर महत्व वाली बात ये होती है कि जहाँ पर आप इसको प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर उस ट्रैक पे कोई चीज़ है या नहीं है। उस समय इंपॉर्टेंस आता है इंसर्ट मोड का और राइट मोड का। जैसे यहाँ पर एक गाना है और यहाँ पर ऑलरेडी ये क्लिप रखी हुई है और हमको ये क्लिप इसके बीच में चाहिए, तो हम इसको लाएंगे और यहाँ इंसर्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब आप देखें, या ऊपर की भी सारी क्लिप्स आगे की ओर मूव कर गई हैं। ये है इंसर्ट मोड। यदि यहीं पर हम इसको और राइट मोड में होगा ये, तो इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये क्लिप को ही रिप्लेस कर देगा। तो क्लिप को मूवमेंट करते समय ध्यान रखना कि आप जो क्लिप को लाना चाहते हैं और राइट मोड में लाना चाहते हैं या इंसर्ट मोड में लाना चाहते हैं। अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम पीछे से कोई क्लिप लेके आते हैं और हमारी सारी की सारी क्लिप्स आगे की ओर या पीछे की ओर मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात, ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो इंसर्ट मोड की है, दूसरा ऑप्शन होता है आपका रिपल मोड। रिपल मोड भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है क्लिप को प्लेस करने के लिए या क्लिप को मूव करने के लिए। इंसर्ट मोड और राइट मोड तो हमने आपको बता दिया। यदि आपने और राइट मोड है और आपने कहीं से क्लिप यहाँ पे ला के रखा है और क्लिप और राइट मोड में है, ब्लैंक ट्रैक पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से। लेकिन ब्लैंक ट्रैक नहीं है और आप जो क्लिप ला रहे हैं उसके नीचे कोई भी क्लिप आ रही है, तो आपके आने वाली आगे की सारी क्लिप्स को ये आगे की ओर मूव कर देगा। ये इंसर्ट मोड का चक्कर है। यदि यहीं पर जहां पर ये क्लिप है यहीं पर आप लाना चाहते हैं और आगे कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, अक्सर होता यही है कि जब हम टाइमलाइन पे काम करते हैं तो ऑलरेडी हमारा एक सीक्वेंस एडिट होता है और हमें कोई भी क्लिप उनके बीच में लानी होती है। यदि आपकी टाइमलाइन और राइट मोड में हुई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ प्लेस हो जाएगा। यदि ये और राइट मोड में नहीं है, इंसर्ट मोड में है, तो जैसे आप क्लिप को यहाँ रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इस क्लिप का आधा पार्ट एक दूसरे क्लिप के ऊपर रिप्लेस कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे लाएंगे तो ये क्लिप आगे की ओर मूव कर जाएगा। यदि आपने कोई बीट्स पे एडिट किया हुआ है या बीट के अनुसार आपने कोई प्लेसमेंट किया हुआ है तो आगे का सारा सीक्वेंस डी बीट हो जाएगा, यानी बीट से हट जाएगा, उसकी पोजीशन में परिवर्तन हो जाएगा ऑडियो और वीडियो में। इसलिए जब कभी भी इंसर्ट एंड और राइट में आपको चूज करना हो तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर इस क्लिप के ऊपर आपको लाना है तो ये और राइट करना पड़ेगा। इंसर्ट का मतलब होता है इसको इसके अंदर जो है ना आपको डालना है और ये आगे की ओर खिसक जाएगा। ये इंसर्ट मोड है। और राइट मोड इंसर्ट मोड का ध्यान में रख के ही आप क्लिप का प्लेसमेंट करिएगा। यदि पहले से कोई क्लिप मौजूद है या किसी एडिट सीक्वेंस के बीच में आप क्लिप को प्लेस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है रिपल मोड का। यदि रिपल मोड ऑन है और इंसर्ट मोड दोनों ऑन है, उस समय क्या होता है, जैसे हमने इस क्लिप को यहाँ रखा, आप देखिए सारी की सारी क्लिप में परिवर्तन हो जाएगा। चाहे आपने क्लिप इंसर्ट मोड में रखें या और राइट मोड में रखें, ये देखिए ब्लैंक एरिया में रखेंगे या ये देख रहे हैं, ये होता है रिपल मोड की कारण। रिपल मोड यानी जैसे हमने ये क्लिप को हटा दिया, यहाँ से यहाँ रख दिया, तो ये देखिए आगे की ओर सारी खिसक गई। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिपल मोड का मतलब ये होता है जो क्लिप आपने यहाँ बीच से हटाई है उसको ये आगे की ओर बढ़ करके फिल कर देंगी, तो ये आगे की ओर फिल हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इन सारी बटन्स को आपको ऑन करके रखना है। तो इन रिपल बटन को एंड इंसर्ट एंड और राइट बटन को ध्यान में रखना जब क्लिप का कोई प्लेसमेंट करना हो
तो आप इन चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चाहे एक क्लिप को लेना हो या 2 क्लिप को ले जाना हो तो आप में कई बार इसका परिवर्तन हो जाता है और आपके सीक्वेंस के ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो यदि आप क्लिप का मूवमेंट कर रहे हैं, क्लिप को प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन का जरूर ध्यान रखिएगा, एक इंसर्ट मोड का और दूसरा रिपल मोड का। रिपल मोड कोशिश ये करिए रिपल मोड को ऑफ करके रखिए। यदि आपने एडिट किया हुआ कोई सीक्वेंस है तो इससे आपको कम से कम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने से बची रहेंगी। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।